हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारा ये वाला टॉपिक है कि किसी भी त्रिभुज का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन फिर भी अगर हम एक त्रिभुज बनाएं, एक त्रिभुज हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। तो इसमें ऐसा होता है कि जो त्रिभुज एबीसी की गणना के लिए हम किसी भी भुजा को आधार, ठीक है, किसी भी भुजा को आधार मान लेते हैं। जैसे चाहे इस वाली भुजा को, चाहे इस वाली भुजा को, या चाहे इस वाली भुजा को हम आधार मान लेते हैं। मैं यहाँ पे बीसी को आधार मानती हूँ और शीर्ष से आधार पर डाले गए लंब को, ठीक है, शीर्ष क्या होता है, इसका शीर्ष कौन सा है, ये वाला कोण इसका शीर्ष है। इस वाली भुजा का शीर्ष ये वाला होता है और इस वाली भुजा का शीर्ष ये वाला होता है। इस पर डाला गया लंब यानी कि एकदम सीधी रेखा 90 डिग्री का जो कोण बनाती है उसे लंब बोलते हैं। डाले गए लंब को क्या कहते हैं, ऊंचाई। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेस है और ये जो हमारा शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब है ये हमारी ऊंचाई है। तो इसी को हम ऊंचाई मानते हैं। तो इसका हम क्षेत्रफल लिख लेंगे। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा किसी भी त्रिभुज में अगर हमारी हाइट दी गई हो, इसी फॉर्मूला पे अगर हम उसका मान रख देंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसलिए नहीं कि इसी को हम बेस मान रहे हैं तो इसकी ऊंचाई ये है, लेकिन अगर हम इसको बेस माने तो इसकी ऊंचाई ये नहीं होगी। इस वाले को अगर हम आधार मानेंगे तो इस वाले शीर्ष से इस वाले भुजा पर डाला गया लंब एकदम सीधी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाए, इसको हम डी मान लेते हैं, इसको हम ई मान लेते हैं। तो ए बी आधार है और ए बी के आधार से जो शीर्ष से डाला गया लंब है इसको हम ऊंचाई मानेंगे, इस वाली को ऊंचाई मानेंगे। ठीक है, और इस वाली अगर भुजा को हम आधार मानते हैं तो इस वाले आधार को मान के हम जो शीर्ष से लंब खींचते हैं 90 डिग्री का, उसे हम इसकी ऊंचाई मानते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा ए डी है, ठीक है, ये आप यहाँ पे देखें ए और डी, जो ए डी है वो हमारा लंब है किस पे, बी सी पे। ठीक है, और हमारा जो ई सी है, देखिए ध्यान से, ई सी है जो हमारा सी ई, चाहे ई सी या सी ई, जो सी ई है हमारा वो लंब है ए बी पे। और जो हमारा सी ए सी है उस पे लंब कौन सा है, बी एफ। तो बी एफ जो हमारा है वो लंब है किस पे, ए सी पे। तो आई होप ये सारा जो हमारा ये क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी त्रिभुज में अगर हम किसी भी भुजा को आधार माने और उसके शीर्ष से जब हम लंब को खींचते हैं तो उसको ऊंचाई बोलते हैं और इसको हम आधार बोलते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हमें ऊंचाई दी गई नहीं हो तो और आधार पता हो तो हम किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ईजिली निकाल सकेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको आप नोट कर लीजिए, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला कि यदि दो त्रिभुज हैं तो दो त्रिभुजों की ऊंचाई, अगर दो त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ समान हों तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके आधार के अनुपात के समानुपाती होता है, जैसे अगर हम दो त्रिभुज बनाएं, एक त्रिभुज यहाँ पे और एक त्रिभुज यहाँ पे, और हम देखें कि इसका नामकरण कर दें ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू और आर। अगर हमें इसकी ऊंचाइयाँ समान हो, यहाँ पे दिया गया है यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ समान हो, इसकी जो ये वाली ऊंचाई है यहाँ पे ई मान लेते हैं, यहाँ पे एस मान लेते हैं। अगर ये वाली ऊंचाई हमारी समान हो तो क्या होता है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इसका जो एरिया होगा इसका जो एरिया होगा उसका जो अनुपात होगा, अगर हमारा ए ई बराबर है किसके, पी एस के, तो क्या होगा, जो एरिया होगा किसका, एरिया होगा त्रिभुज ए बी सी का, इसका अनुपात और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात बराबर होगा किसके, बी सी
और QR के, आप समझ गए शायद, BC इसके और QR के अनुपात के बराबर होगा। मतलब अगर हमें दो त्रिभुज, हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है ऐसा कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं और उनकी ऊंचाइयाँ समान हैं, जैसे AE और PS की ऊंचाई अगर हमें समान दी गई है, इसका भी अगर इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो बराबर, और त्रिभुज PQR का रेशियो बराबर होगा किसके, इसके बेस के। ठीक है, तो ये हमारा एक नोट है, ये नोट नंबर 1 है, मतलब A है। ये सिमिलर एक और है, इसको हम देखते हैं B, इसको भी नोट करेंगे हम। दूसरा हमारा ये कहता है, इसी की तरह ये भी है कि यदि दो त्रिभुजों के आधार समान हो तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के समानुपाती होता है। जैसे यदि दो त्रिभुजों के आधार समान हो, ठीक है, अगर ये वाला, ये और ये, इन दोनों का अगर आधार समान हो, यानी कि अगर इसका 10 सेंटीमीटर आधार दिया गया है, इसका भी 10 सेंटीमीटर आधार की माप दी गई है, तो क्या होगा, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो जो इनका एरिया है और इसका जो एरिया है, इसका अनुपात जो होगा इसकी ऊंचाई के समानुपाती होगा। इसकी जो ऊंचाई है इसके समानुपाती होगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे इफ, मतलब यदि BC और Q और R बराबर हो, BC और QR अगर हमारे बराबर हो तो क्या होगा, तो देन क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ABC और एरिया ट्रायंगल PQR का जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा किसके, इस वाले के, देखिए AE और PS के, AE अनुपात PS के, इसकी जो ऊंचाइयाँ हैं उनके ऊंचाइयों के समानुपाती होगा, क्योंकि अनुपात के समानुपाती होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट नोट्स थे जो मैंने आपको बताया, इसको आप नोट भी कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। एक बेसिक सा है जो हमारे छोटे क्वेश्चन में लगता रहता है। बड़े अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे छोटे क्वेश्चन अगर हमें पता रहेंगे तो हमसे क्वेश्चन जल्दी बनेगा। चलते हैं, अगर हमें दिया गया हो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ज्ञात करने को दिया हो, हम एक त्रिभुज बनाए, हम ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं, इसका हम नाम देते हैं A, B और C। इसके सामने वाली भुजा स्मॉल a, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल c, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल b से हम प्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा कि हमारी एक भी भुजा समान नहीं होगी, विषम बाहु, इसकी एक भी बाहु यानी कि भुजा समान नहीं होगी, इसका अलग होगी और इसकी अलग, तो तीनों हमारे डिफरेंट होगा। तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और इससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर इसकी ऊंचाई दी गई हो और इसका आधार दिया गया हो तो हम इजिली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारी अगर ऐसा हो कि ऊंचाई ना दी गई रही हो और बेस उसके बारे में कुछ ना पता हो तो कैसे निकालें। तो इस फॉर्मूला को हम सबसे पहले हम देखते हैं इसका एरिया। मैं पहले आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसका हमारा एक बढ़िया सा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, √S, फिर ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसको हम क्या फॉर्मूला बोलते हैं, हेरोस फॉर्मूला। कौन सा, हेरोस फॉर्मूला। ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि विषमबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हम सबसे पहले इसी फॉर्मूला को हम यूज़ में लाएंगे, जिससे जहाँ यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जहाँ S बराबर सेमी पेरीमीटर, जैसे हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है, यहाँ पे अर्ध परिमाप बोलेंगे इसको। और ये जो हमारी ABC है वो हमारी भुजाएं हैं, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप हमें कैसे निकाला जाएगा, हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें अर्ध परिमाप निकालना है तो इन भुजाओं को जोड़ लेंगे, ठीक है,
ए प्लस बी प्लस सी, और इसको हम हाफ कर देंगे, आधा। इसको हम इंग्लिश में एस को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, एस से एस, सेमी से एस बना। तो इसको हम अगर निकालने जाएँ तो हाफ हो जाएगा किसका, तीनों भुजाओं को जोड़कर अगर हम आधा कर दें तो हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो हम चलते हैं इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो एक मैं आपके सामने क्वेश्चन बनाती हूँ खुद से। एक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, एक की भुजा 4 है, एक की भुजा 3 है और एक की भुजा, नहीं तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा नहीं, अगर दोनों समान हो जाएगा तो हमारा ये विषमबाहु नहीं कहलाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा फिर, ए बी सी। ठीक है, तो इसका अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले इसी वाले में पुट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस फॉर्मूले में सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, तीनों भुजाओं को ऐड करना होगा, यानी कि 5 को 4 को और 3 को ऐड करके इसको आधा करना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसको काटेंगे तो 6 बार ये जाएगा, तो एस हमारा निकल के आ गया 6। ठीक है, अब हम एक रूट बनाते हैं, यहाँ पे एस की जगह पे हम 6 लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, एस की जगह पे 6 माइनस ए की जगह पे हमारा ए के सामने कौन सा है, ये वाला है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रही हूँ, ये ए है और ये पूरा हमारा बी है, ये पूरा हमारा सी है। तो 6 माइनस 5, फिर 6 माइनस बी कहाँ है हमारा 3 और 6 माइनस 4। ठीक है, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 3 2, 6 इंटू 6 6 6 जा 36, इसका अगर हम रूट करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम किसी विषमबाहु त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं को जोड़कर अगर हम उसे आधा कर दें तो हमारा अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर निकल आएगा। और जैसे ही हमारा सेमी पेरीमीटर निकलेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला में सारे मान को हम पुट कर देंगे। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, हेरोस फॉर्मूला। तो क्या होगा कि एस की जगह पे हम एस का मान रखेंगे और हम जो एस का मान हमारा निकला रहेगा यहाँ पे, उसमें से सभी भुजाओं को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन से समझा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, कि जब दो भुजाएं और भुजाओं के बीच का कोण दिया गया हो और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण हमें दिया गया हो, बीच का कोण दिया हो, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे एक हमारा ये त्रिभुज है, इसका अगर हम नाम रखें ए बी सी, इसके सामने ए, इसके सामने सी, इसके सामने बी। ठीक है, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसमें कहा गया है जब दो भुजा मतलब कोई सी भी भुजा, ये वाली भुजा चाहे ये दो भुजा, ठीक है, कोई सी भी भुजा, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये हो गया, इन दो भुजाओं के बीच का कोण ये, इन दो भुजाओं के बीच का ये कोण ये। तो हम कोई सी भी भुजा के बीच का अगर हम कोण लें, जैसे दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया गया हो तो क्या होगा, अगर ये भुजा दी गई है और इसके बीच का कोण दिया गया है, इसके सामने से मतलब नहीं, इन दो भुजाओं के बीच का अगर हमें कोण दिया गया हो तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। उसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हाफ, अगर हम इसको मान के चल रहे हैं ना तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC, हाफ AC साइन B। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, अगर हम लिखें हाफ, ये हमारा एक हो गया। ठीक है, हाफ AC इसका मान लिखेंगे और साइन के साथ जो हमें अगर मान लो इसका 60 डिग्री मान दिया गया है तो इसकी साइन 60 का मान हम लिखे √3/2 लिख के हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसी के अगर हम इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण अगर माने तो तुम्हारा क्या होगा, AB साइन C। ठीक है, ये वाला साइन ये बराबर होगा किसके, हाफ BC साइन A। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना होगा तो हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे। कैसे, अगर दो भुजाएं अगर हमें दी गई हो, उनके बीच का कोण हमें दिया गया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला केवल इतना
ये पूरा नहीं है, तो मैं डिफरेंट एंगल लेके मैंने आपको बताया है। केवल इतना लेके अगर हमें ये वाला कोण दिया गया है तो हम बी का मान लिख लेंगे, सी का कोण दिया है सी का लिख लेंगे, और ए का कोण दिया गया है तो ए का भी मान हम यहाँ पे साइन ए रख के निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।